प्रणाम, जय श्री कृष्ण। मैं स्मिता श्रीवास्तव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज एक विशेष दिवस है, यानी कि शिक्षक दिवस है। हम सभी सुबह से ही अपने शिक्षक को याद कर रहे हैं, बचपन से लेकर के अब तक के जीवन में जितने भी शिक्षकों ने हमारा साथ दिया और जिनके सानिध्य से, जिनके मार्गदर्शन से हमने जीवन में कुछ अचीव किया, उनको शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। और उनको निश्चित रूप से हम फ़ोन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। तो आपके जीवन में शिक्षकों का क्या महत्व है? कौन से ऐसे टीचर्स हैं, कौन से ऐसे गुरुजन हैं जिनको आप ताउम्र याद रखेंगे और जिनकी वजह से आपके जीवन में एक विशेष परिवर्तन आया? कमेंट करके अवश्य बताएं, हमसे जुड़ें। और आज हम जिस विषय को लेकर के आज यहाँ पे उपस्थित हैं, एक ऐसे शिक्षक, एक ऐसे गुरु के बारे में है जिन्होंने भारतीय दर्शन के उस मूलभूत संरचना को ढालने का प्रयास किया। और प्रयास क्या किया, हमारे जीवन का एक एक क्षण, एक एक, और स्वयं भगवान हो गए उस ज्ञान, उस अद्भुत ज्ञान के दर्शन के साथ। हम लोग यहाँ पे एक सीरीज लेकर के हैं, हम बात कर रहे हैं भारतीय संस्कृति में श्री कृष्ण। पिछले सप्ताह तो उसके पहले हम लोगों ने बात की थी भगवान श्री कृष्ण के विषय में। हम लोगों ने बहुत कुछ जाना था, ऐसी रोचक बातों को जाना था तो शायद अभी तक हमारे पढ़ने में नहीं आया। और ये सारी महत्वपूर्ण बातें जो कहीं न कहीं हमारे समझ में या हमारे समक्ष उम्र आ नहीं पाती। पूरी उम्र हम कितनी भी से पढ़ाई कर लें, कोई भी पुस्तक पढ़ लें, लेकिन कुछ न कुछ रह जाता है। लेकिन जिन्होंने इतने सारे पुस्तकों का अध्ययन किया है, अगर वो हमारे साथ इतने लंबे समय से बने हुए हैं, तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और आज एक बार फिर हम लोग इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आपके समक्ष हैं। जितनी जल्दी हो सके आप उनसे जुड़िए और लाइक कमेंट के साथ इस कार्यक्रम को शेयर भी अवश्य करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में इस विशेष विषय को। और हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं हमारे गुरुजी। आज शिक्षक दिवस है और गुरुजी का सानिध्य है हमारे साथ में। तो चलिए बहुत ही आदर के साथ में उनका स्वागत करते हैं और आज के विषय पे उनकी जानकारी करते हैं। जय प्रणाम गुरुजी, जय श्री कृष्ण। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्नेहमयी बहन, मातृशक्ति, धर्म प्रेमी महानुभाव, प्यारे बच्चों, जैसे आप बताया अभी स्मिता जी ने, आज शिक्षक दिवस भी है जो डॉक्टर राधा कृष्णन जी के सम्मान में मनाया जाता है। डॉक्टर राधा कृष्णन जी से कभी उनके शिष्य ने पूछा था, आप ऑक्सफोर्ड से या कैम्ब्रिज से डिग्री लेने कब जाएंगे? तो डॉक्टर साहब ने कहा, ये ध्यान रखना, मैं जाऊंगा तो कैम्ब्रिज भी, ऑक्सफोर्ड भी, हार्वर्ड भी, लेकिन उन्हें पढ़ाने जाऊंगा, उनसे डिग्री लेने नहीं। और ये उन्होंने दिखाया करके। बर्ट्रैंड रसल और डॉक्टर राधाकृष्णन अपने समय के सबसे बड़े दार्शनिक कहलाते थे। और बर्ट्रैंड रसल के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन ही थे जिन्हें ये सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ। हमारे गुरुजी थे श्री रमेश चंद्र त्रिवेदी जी, इतिहास के प्राध्यापक थे। वो कहा करते थे कि डॉक्टर राधाकृष्णन जहाँ प्रवास पर जाते थे तो 70,000 पुस्तकें उनके साथ चलती थी। 70,000। तो अद्भुत विद्वान थे। अब मैं बहुत ऑथेंटिसिटी के साथ तो नहीं कहता, लेकिन ये कहा जाता है कि वो विश्व की 36 भाषाओं से परिचित थे। ऐसे तो हमारे पास कई लोग हैं जो 16 भाषाओं से परिचित थे। विनोबा जी स्वयं 16 भाषाएं जानते थे। राजा राम मोहन राय कई भाषाएं जानते थे। विवेकानंद तो जहाँ जाते थे वहीं भाषा सीख लेते थे, बिना किसी के शिकायत सीख लेते थे। और एक बार मैंने बताया भी था कि प्रश्न आया था आगरा विश्वविद्यालय में, इतिहास का 3 घंटे का होता है जिसे ऐसे बोलते हैं, कि 19वीं शताब्दी में भारत ने इतने महापुरुष एक साथ पैदा किए जितने पिछले 1000 वर्ष में नहीं हुए।
तो जब हम आकलन करते हैं तो ये बात बड़ी सटीक लगती है। एक से एक बड़ा आदमी पैदा हो गया। 19 गांधी 19वीं शताब्दी, नेहरू हैं, राधा कृष्णन हैं, स्वामी विवेकानंद जी महाराज हैं, दयानंद जी महाराज हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी महाराज हैं, योगी अरविंद जी महाराज हैं, और ठाकुर रविंद्र जी महाराज हैं। तो एक से एक बड़ा आदमी, और साइंटिस्ट भी, जैसे जगदीश चंद्र बसु। हर क्षेत्र में बहुत बड़े व्यक्ति पैदा हुए, और ये बात उनकी सही थी। जिसने भी पेपर सेट किया होगा कि इस 100 वर्ष में इतने एक साथ व्यक्ति पैदा हुए जितने 1000 वर्षों में नहीं हुए, और उन्होंने जीवन चक्र ही बदल दिया, सोचने का ढंग ही पलट दिया। ऐसे ऐसे महापुरुष उस समय पैदा हुए। तो जैसा अभी स्मिता जी ने बताया कि शिक्षक दिवस, शिक्षक का सम्मान है, और शिक्षक दिवस पर एक तो शिक्षक होते हैं, गुरु होते हैं, और एक होते हैं जगत गुरु। तो हम गुरुओं से आगे की बात कर रहे हैं, जगत गुरु की बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। शिक्षक तो मैं भी हूँ, आप भी हो, बहुत हैं शिक्षक, लेकिन जगत गुरु होने का सौभाग्य करोड़ों में एक आध को मिलता है। तो हम जिनकी चर्चा कर रहे हैं वो गुरु से बड़ी चीज है, गुरु से आगे की चीज। उनको हम भगवान कहें, परमात्मा कहें, कुछ भी कहें उनको, और जगत गुरु है, प्रथम जगत गुरु। तब ईसा, मूसा, मोहम्मद, पाइथागोरस, प्लेटो, अरिस्टोटल कोई नहीं था, जरथुस्त्र कोई नहीं था, कन्फ्यूशस, लाओ त्से कोई नहीं था, बुद्ध भी नहीं थे, महावीर भी नहीं थे, जब भगवान कृष्ण को जगत गुरुत्व का पद प्राप्त हुआ। विलक्षण बात है ये। मैं कृष्णांक देख रहा था, 1931 में निकला था, गीता प्रेस गोरखपुर का, बड़ा काम किया गीता प्रेस गोरखपुर ने, अब भी कर रहा है। फिर उसका दूसरा संस्करण निकला था सन 2000 में। तो पहला तो मैं मांग के लाया था, उसे मुझे पढ़ के पता चला कि उसका परिशिष्ट भी निकला है। अब वो परिशिष्ट मैं ढूंढता फिरा, फिर बदायूं में एक आर्य समाजी थे, बुक सेलर भी थे, वो ढूंढते ढूंढते मुझे एक शास्त्री जी उनके घर ले गए। मैंने उनसे कहा कि मुझे कृष्णांक का परिशिष्ट चाहिए। राजा राम जिज्ञासु नाम था उनका, आज भी ध्यान है मुझे, बदायूं। तो उन्होंने मेरी बड़ी परीक्षा ली कि मैं पात्र भी हूं या नहीं हूं, आपने श्री कृष्ण पर क्या क्या पढ़ा है। अब मैंने जो पढ़ा था वो बताया उनको। बोले आओ। फिर वो कई कमरे भरे हुए थे उनके किताब से, एक कमरे की तरफ इशारा किया उन्होंने कि इसमें 200 गीता के वर्जन हैं विदेशी भाषाओं के। मैं दंग रह गया। मैंने बदायूं जैसी छोटी जगह में कैसे कैसे महापुरुष रहते हैं, और थोड़ी देर में उन्होंने वो परिशिष्ट दे दिया मुझको, अपेंडिक्स जो निकला था बाद में जब मैंने उसको गोरखपुर से नया संस्करण मंगाया, द्वितीय संस्करण 2000 का, तो उसमें परिशिष्ट जुड़ा हुआ था। तो ये लगा, उसमें जो लेख मैंने पढ़े बहुत बड़े बड़े लोगों के लेख थे, विश्व प्रसिद्ध लोगों के लेख थे। तो उसमें एक लेख था विपिन चंद्र पाल जी का, जो गरम दल के प्रसिद्ध नेता थे बंगाल के, और उसका नाम ही ये था लेख का, भारत की आत्मा श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ही भारत की आत्मा है, ये हेडिंग था उसका। बहुत पसंद किया गया वो निबंध। उसको अंग्रेजी में कहा गया, इफ यू विश टू विजुलाइज द सोल ऑफ इंडिया,
यू मस्ट सीक एंड फाइंड इट इन कृष्ण। अगर आप भारत की आत्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो आप उसे भगवान कृष्ण में ढूंढिए और प्राप्त कीजिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी जो कही गई है। दूसरे लोगों को भी फिर मैंने देखा, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का तो बहुत अध्ययन है, भारत सावित्री 3 खंडों में है उनका महाभारत का अध्ययन। उन्होंने लिखा है कि जब 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण का किंकणिक रथ, किंकणिक नाम दिया उन्होंने रथ का, किंकणिक रथ मेघ पुष्प, बलाहक, शैब और सुग्रीव घोड़ों के नाम दिए। इन 4 अश्वों के साथ झनझनाता रहता था और द्वारका से इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर की परिक्रमा करता रहता था। न केवल उस समय श्री कृष्ण भारत के सर्वश्रेष्ठ महापुरुष थे, अपितु आज तक वो हमारी संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बने हुए। पता नहीं कैसी आवाज सी आ रही बीच बीच में, कट 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 कट। अच्छा, तो कोई कुत्ता उत्ता तो नहीं है आपके पास? अच्छा, चलो। तो उन्होंने लिखा है, महापुरुष बहुत हैं, एक से एक बड़ा महापुरुष है। H.G. वेल्स ने संसार में सर्वश्रेष्ठ 6 महापुरुष माने हैं उसने। अच्छा राइटर है H.G. वेल्स, अशोक की बहुत प्रशंसा की है। तो 2 तो उसमें भारत के हैं, भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक। एक उसमें अरस्तु है, यूनान के हैं। 3 हो गए। और एक उसमें अब्राहम लिंकन है, 4 हो गए। एक उसमें बेकन है, 5 हो गए। और एक रोजन है, तो 6 लोग उसने संसार के सर्वश्रेष्ठ पुरुष माने हैं। एक बार पेरिस में राजदूतों की कोई सभा थी, तो वहां प्रश्न हुआ था राजदूतों में आपस में, कई देशों के राजदूत थे, कि संसार में सर्वश्रेष्ठ राजनीतिज्ञ कौन हुए हैं। तो क्लीमेंशो जो राजदूत था फ्रांस का, उसने नाम लिया जूलियस सीजर का। उसके बाद फिर एक सभा हुई और ये प्रश्न फिर वहां इसकी आवृत्ति हुई, संसार का सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक कौन है। तो उस समय एक बहुत बड़े विद्वान हमारे थे, श्री श्याम जी कृष्ण वर्मा, जिनको दयानंद जी महाराज ने जर्मनी भेजा था और वो ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर भी रहे थे, कई भाषाओं के ज्ञाता थे, संस्कृत के भी बहुत अच्छे ज्ञाता थे। स्वामी विवेकानंद के बहुत अच्छे मित्र थे श्याम जी कृष्ण वर्मा। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा उस सभा में थे, तो उन्होंने उठकर कहा, संसार में सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक भगवान श्री कृष्ण हुए हैं, जो महाभारत के महानायक और भगवत गीता के गायक थे। क्योंकि वो क्लूमेंशो जो था फ्रांस का राजदूत, उसको एशिया के महापुरुषों का कोई पता नहीं था ज्यादा। ठीक इसी तरह H.G. वेल्स ने जो महापुरुषों की गणना की है, उसको भारतीय संस्कृति का इतना गहरा ज्ञान नहीं है। जो उसने 6 महापुरुष गिनाए हैं, भगवान कृष्ण पे तो 6 का 6 चढ़ जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा उनका। एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, उन्होंने भगवत दत्त जी, उन्होंने कहा है, यदि ये कह दिया जाए कि भगवान श्री कृष्ण की योग्यता का 1/100 भाग वाला व्यक्ति भी दोबारा पैदा नहीं हुआ, तो इसे आप अतिशयोक्ति ना समझें।
किसी भी महापुरुष को देख लो, मैं एक उदाहरण दिया था मैंने पीछे, यहाँ एक पारकर कॉलेज है, मशहूर कॉलेज है, ईसाइयों का कॉलेज है। संभवतः कर रहा हूँ, वो 1911 का है। तो हमारे कांट का सेंटर पढ़ाता हुआ मेरी भी ड्यूटी लगी थी। तो वहाँ के जो प्रिंसिपल थे उस समय, टेल्टन लगता था उनके बाद में, तो उनके दामाद की ड्यूटी एक बार मेरे साथ आ गई। दामाद का नाम अभी तक मुझे याद आ रहा है, स्टैनली, इतिहासकार हुए हैं। तो तब तो मैंने लिखना भी नहीं शुरू किया था, लेकिन अपने कॉलेज में वो नैतिक शिक्षा मैं ही देता था, और उस समय 2000 से ज्यादा छात्र संख्या थी, और लगभग 45 लेक्चरर्स वगैरह टीचर्स थे, बहुत बड़ा स्टाफ था। तो नैतिक शिक्षा में कभी 20 घंटे, कभी 20 मिनट, कभी 30 मिनट, कभी 40 मिनट, तो उसमें मेरा बड़ा नाम इसलिए हो गया कि कोई साइंस का है, कोई एग्रीकल्चर का है, कोई कॉमर्स का है, किसी को दूसरे, लेकिन वो समय सब विद्यार्थी होते थे। तो 2000 बच्चे जितने भी गांव के थे, तो उसमें मेरा बड़ा नाम हो गया था। तो वो मेरी तारीफ होती थी गांव में, लोग कहते थे टीचर हैं और वो रोज नई बात बताते हैं, रोज नई बात बताते हैं। तो वहां पे जो नई शिक्षा नहीं उसमें था, तो मैंने लिखा नहीं था लेकिन बोलता था मैं। तो पता नहीं उन्हें स्टैनली को कैसे पता चल गया, उनके साथ ड्यूटी आई। अच्छे खासे हैंडसम व्यक्ति थे, नौजवान थे, मुझसे कम उम्र थी उस समय उनकी। मुझसे बोले कि हम ईसा को जैसे सर्वश्रेष्ठ महापुरुष मानते हैं, आप श्री कृष्ण को मानते हैं, क्या आप कोई हमें ऐसी बात बता देंगे जो ईसा में ना हो, श्री कृष्ण में हो? तो मैंने बहुत प्यार से उनसे कहा कि ये 3 घंटे की ड्यूटी है हमारी और आपकी, कोई और बात करो तो अच्छा है, इसे बात को छोड़ो। तो उन्होंने ये कहा, नहीं साहब, हम तो पढ़े लिखे लोग हैं और ब्रॉड माइंडेड हैं। तो एक तो कहा पढ़े लिखे हैं, फिर कहा ब्रॉड माइंडेड हैं। हम तो फॉर द सेक ऑफ माई नॉलेज पूछना चाहते हैं, हमारी जिज्ञासा है। तब मैंने कहा उनसे, मैंने कहा जितने चमत्कार बताए जाते हैं ईसा मसीह के साथ, वो हमने पढ़े हैं। और तीसरे दिन वो कब्र फोड़कर भी जीवित हो गए थे। 40 दिन उन्होंने उपदेश दिए थे घूम घूम के, और 40वें दिन वो सशरीर स्वर्ग चले गए थे। उन्होंने एक लाजरस नामक मरे हुए व्यक्ति को भी जीवित किया था। बोले हाँ। मैंने कहा पानी को शराब में बदल दिया था, इतनी रोटी से 4000 लोगों का पेट भर दिया था। तो उसे लगा कि पता नहीं इन्हें बात कैसे पता है ये। तो मैंने कहा ये आप इन पे विश्वास करते हैं ना? बोले हाँ। तो ईश्वर का पुत्र भी मानते हैं आप उनको? तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, जब आपने कहा हम ब्रॉड माइंडेड हैं और फॉर द सेक ऑफ माई नॉलेज मैं सब पूछना चाहता हूँ ज्ञानवर्धन के लिए, तो मैंने कहा जब उनको गिरफ्तार किया गया, पायलट गवर्नर के सामने लाया गया, रोम लोगों के गुलाम थे ये यहूदी लोग, और शुक्रवार को फांसी लगती थी, जो उस तय दिन था शुक्रवार का, और कलवारी की पहाड़ी थी, उस पर चढ़ना पड़ता था। तो एक तो घायल थे, ये सब खाल छुट के आ गई थी, यहाँ कांटों का मुकुट लगा हुआ था,
यीशु नाज़रती लिखा हुआ था, यहूदियों का राजा लिखा हुआ था छुड़ाने के लिए। और जिसको फांसी लगती थी रोमन लोगों के हिसाब से, उसमें कोई भी थूक सकता था, गाली दे सकता था, पत्थर भी मार सकता था। तो वहां लिखा है ये प्रक्रियाएं भी चल रही थी साथ साथ, कुछ स्त्रियां रो रही थी, ये उसमें लिखा हुआ है। तो वो चूंकि बहुत रक्तस्राव हो गया था, ब्लीडिंग बहुत हो गया था, 33 वर्ष के थे वो उस समय। तो वो जो सलीब जिसको क्रूस कहते हैं, आप क्रॉस कहते हैं, वो 2.5 मन का होता है लगभग। तो वो यहाँ रख दिया गया, उसे ढोना पड़ता था और उसी पर लिटा के कीले गाड़ दी जाती थी। यहाँ मिली है कीले बजाय यहाँ के एक जॉइंट में। तो मैंने सिर्फ उनसे ये पूछा कैप्टन साहब से, ज्यादा नहीं। मैंने कहा जब ये सब चल रहा था, उनका सलीब भी गिर गिर जा रहा था, ढोया नहीं जा रहा था। डकैत भी ढो रहे थे सलीब। तो एक डकैत ने कहा, साइमन सारन नाम था उसका, उसने सिपाही से कहा ये कमजोर आदमी है, ये तो यही मर जाएगा, आप अगर इजाजत दें तो इसका सलीब मैं ढो दूं। तो उसे सिपाही को भी दया आ गई, बोले हाँ पहुंचना तो जरूरी है, दिन छुपे से पहले क्रूसिफाइड होना है। तो उनका सलीब उस डकैत ने ढोया, उसके कल्याण की भी प्रार्थना की उन्होंने और भगवान से कहा उन्होंने, हे प्रभु तू मुझे क्यों भूल गया। और दूसरी बात कही उन्होंने, बहुत अच्छी बात कही, हे प्रभु इन लोगों को क्षमा कर देना जिन्होंने मेरे साथ ये किया है। तो मैंने कैल्टन साहब से, सॉरी स्टैनली साहब से ये पूछा जो मेरे साथ ड्यूटी कर रहे थे, कि वो चमत्कार तो सब मानते हैं, मरे हुए को जिंदा करना, इतनी रोटी से इतने लोगों का पेट भरना, अंधों को आंखें देना, बोले हाँ। तो मैंने कि जब उनको पीटा जा रहा था तो कोई चमत्कार नहीं दिखा पाए वो, क्या बात है। आपने जब पूछा है तो मैं कह रहा हूं मुझे जरूरत नहीं थी इस बात की। ये स्थिति भगवान श्री कृष्ण के साथ भी आई। हस्तिनापुर की राजसभा है, तमाम लाखों की सेना है राजा धृतराष्ट्र की, बड़े से बड़ा व्यक्ति उसकी तरफ है, भगवान कृष्ण दूत के रूप में आए हैं, स्वागत तो भरपूर हुआ है, लेकिन बात नहीं मानी जा रही है। तो उन्होंने कहा है, कुरुणाम पांडवानाम च क्षमा साधिति भारत, अप्राणाशेन वीराणाम एतद याचितुम आगतः। मैं आप लोगों से ये भिक्षा मांगता हूँ कि बिना कौरव पांडवों के रक्त की एक बूंद बहाए बिना शांति स्थापित हो जाए, सब लोग प्रसन्नता पूर्वक जाएं, नए वस्त्र पहने, माला पहने, साथ में भोजन करें और युद्ध ना करें, चले जाएं। लेकिन वो बात नहीं मानी लोगों ने, भीष्म ने, द्रोण ने, धृतराष्ट्र ने, कृपाचार्य ने, सबने कहा, किसी पे जवाब नहीं था भगवान कृष्ण की बात का। सबने एक ही बात कही कि आप दुर्योधन को समझा लीजिए। और दुर्योधन भगवान की बात मानने को तैयार नहीं हुआ। हम सब जानते हैं, देखो इतिहास, जो भी श्रोता सुन रहे हैं, इतिहास अपने को दोहराता रहता है। आपको लगता होगा कि भगवान की बात नहीं सुनी दुर्योधन ने, तो जिन्ना ने किसकी बात सुनी? जिन लोगों ने देश के दो टुकड़े किए, उनको किसने नहीं समझाया? बड़े बड़े अच्छे लोगों ने समझाया। कहाँ माने वो लोग? कितना खून खराबा हुआ, कहते हैं 10 लाख लोगों का तो कत्ल हुआ और लाखों में स्त्रियां गायब हो गई, और बच्चे ज़्यादा। गायब हो गए।
कितना आखिर बड़ा, कितना बड़ा वो हुआ है। तो ये कुछ पहले से ही चला रहा है कि जो बर्बाद करना को आता है देश को, वो सुनता नहीं है किसी की, वो मानता नहीं। तो मैंने उनसे सिर्फ इतनी सी बात कही कि जब उनकी बात नहीं मानी गई, सबने कहा आप दुर्योधन को समझा लो, दुर्योधन मान जाएगा तो युद्ध रुक जाएगा। श्री भगवान ने दुर्योधन को समझाया, दुर्योधन ने उल्टा दोषारोपण कर दिया कि मेरी तो कोई गलती है नहीं इसमें। तो श्री भगवान ने नीति की बात कही, तजेकम कुलार्थे पुरुषम ग्रामस्य अर्थे कुलम तजेत ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वी तजेत। प्राचीन भारत में जो दूत भेजे जाते थे वो कई प्रकार के होते थे। एक दूत होता था शासनहर, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेगा, केवल लिखित है वो दे पेश कर देगा वो। दूसरा विशिष्टार्थ, ये सर्वश्रेष्ठ होता था, जिसे आप भेज रहे हैं उसे सारे अधिकार हैं, वो जो भी तय कर देंगे वो मानना पड़ेगा। तो चार प्रकार के दूत होते हैं। तो श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के दूत थे, उनको सब अधिकार प्राप्त थे, वो जो भी करते युधिष्ठिर को मानना पड़ता वो। लेकिन वो ये वायदा करके आए थे कि मैं तुम्हारे अधिकारों का हनन नहीं होने दूंगा, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। तो जब दुर्योधन नहीं माना उनकी बात, तो भगवान ने नीति की बात कही और उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि ये कौरवों का बड़ा अन्याय है, आप इसे गद्दी पर बैठाकर इसका नियंत्रण नहीं कर रहे हैं, इससे बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, जन और धन दोनों हानि होंगी, राष्ट्र बहुत पीछे चला जाएगा। क्या मिलेगा आपको? अनाथ हो जाएंगे बच्चे, विधवाओं से देश भर जाएगा। सब कुछ कहा भगवान ने, लेकिन उसके कानों पर जूं नहीं रहेंगी। तो भगवान ने फिर अंतिम बात कही कि इसको कैद कर लो। तो मैंने उनसे कहा, स्टैनली साहब से, इतने बड़े राजा की सभा में उसे ये कह देना इसे कैद कर लो, ये कृष्ण चरित्र है? इसे ध्यान से समझो, कृष्ण चरित्र, लाखों लोग हैं वो, और भगवान कृष्ण वहां बिल्कुल भी झिझक नहीं रहे बात कहते हुए। तजेकम कुलार्थे पुरुषम ग्रामस्य अर्थे कुलम तजेत ग्रामम जनपदस्य अर्थे आत्मार्थे पृथ्वी तजेत। एक दुष्ट को छोड़ने से यदि शांति हो सकती है तो दुष्ट को छोड़ दो, परिवार को मत छोड़ो। और ग्रामस्य अर्थे कुलम तजेत, एक कुल को छोड़ने से गांव की रक्षा होती हो तो उस कुल को छोड़ दो, गांव को मत छोड़ो। ग्रामम जनपदस्य अर्थे, राज्य और गांव में चुनाव करना हो तो राज्य को मत छोड़ो, गांव को छोड़ दो। आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत, यदि मानव मूल्यों का, आत्मा का हनन होता हो तो सब कुछ छोड़ देना चाहिए। आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत। और उन्होंने कहा वहां पे पूरी सभा में कि जब भोजराज कंस अत्यधिक अमर्यादित हो गया, पिता को भी कैद कर लिया, बहन और बहनोई को कैद कर लिया, हजारों लोग जान बचा के दूसरे राज्यों में भाग गए, त्राही त्राही मच गई, तब ज्ञाति कुल, ये शब्द आए, ज्ञाति कुल की रक्षा के लिए लोग मेरे पास आए और मैंने उनकी रक्षा के लिए भोजराज कंस का वध किया। आप इसका वध कर दें, ये राज्यसभा में कही जा रही बात, आप इसका वध कर दें। एकमात्र कंस का वध करने से हमारे जो 18 कुल हैं सब शांति से रहते हैं, तो पूरा भारत शांति से रहेगा। अब किसी सभा में ये प्रस्ताव आ जाए
तो कर्ण, दुशासन, शकुनी, जयद्रथ, दुर्योधन ये उठे और उन्होंने कहा अगर कृष्ण की बात का जादू चल गया तो हमें कैद कर ही लेंगे ये और पांडवों को सौंप देंगे, तो क्यों ना हम ही कृष्ण को कैद कर लें। फिर पांडव टूटे हुए दांत के विषधर के समान हो जाएंगे, हमारे हाथ में आ जाएंगे। और इन्होंने अपना कवर कर लिया, सेना लगा दी। ये बात कृतवर्मा जो आया था भगवान के साथ, बड़ोदरा का राजा था वो, यादव ही था, वो आया था, उसने सात्विकी से बता दी। सात्विकी अर्जुन के भी शिष्य थे, भगवान कृष्ण के रिश्तेदार थे। सात्विकी ने ये बात सभा में स्पष्ट कर दी। उन्होंने राजा से कहा, राजन धृतराष्ट्र से, आपके मूर्ख पुत्र और उसके साथी श्री कृष्ण को बंदी बनाना चाहते हैं। ये इस तरह से है जैसे कोई अग्नि को वस्त्र में बांधना चाहे। क्या आप अग्नि को वस्त्र में बांध लेंगे? तो राजा बोला, नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उसने कहा, गलती मत कर देना, श्री कृष्ण अग्नि पुरुष हैं, स्पर्श नहीं किया जा सकता उनका। और तब भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा, राजन तुम आज्ञा दो वो मुझे बंदी बनाए, फिर मैं उनको मारे ही देता हूं। ये शब्द है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, लेकिन मैं दूत के रूप में आया हूं और मुझे यह अधिकार नहीं है, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। और जो लोग आए थे, भगवान ने कहा, मैं इन सबको बांधने की शक्ति रखता हूं, इन सबको मारने की शक्ति रखता हूं। और उन्होंने वहां विराट रूप दिखाया और और वो चले गए। भगवान विराट रूप दिखाया, कोई उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। जो तेज भगवान के शरीर से निकला उसमें वो चौंधिया के औंधे मुंह गिर पड़े। तो मैंने उनसे कहा बड़ी शालीनता से कि एक तो यही अंतर है श्री कृष्ण में और ईसा में। तो वो इतने नाराज हो गए। हेलो, मैं भाषण दे रहा हूं। तो वो इतने नाराज हो गए, उन्होंने बोलना ही बंद कर दिया। तो सिर्फ इतनी सी बात है कि आप अपने समाज में देख लीजिए, कोई तो विद्वान है लेकिन पहलवान नहीं है, कोई पहलवान है तो लेखक नहीं है, कोई लेखक है तो वक्ता नहीं है, कोई वक्ता है तो कवि नहीं है, कवि है तो नर्तक नाचने वाला नहीं है, नाचने वाला तो गाने वाला नहीं है, गाने वाला है तो वाद्य यंत्र बजाने वाला नहीं है। सारे के सारे गुण अगर एक व्यक्ति में देखना हो, दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि भारतीय संस्कृति की संपूर्ण यात्रा आपको किसी एक महापुरुष में एक साथ देखनी हो तो भगवान श्री कृष्ण से अच्छा कोई भी उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। सब चीज है हुआ, कोई भी पक्ष छूटा हुआ नहीं है। इसीलिए डॉक्टर साहब ने कहा है, वासुदेव अग्रवाल ने, भगवान श्री कृष्ण भारत के लिए अमूल्य निधि हैं। चंद्रमा पूर्ण होता है 16 कलाओं से, मानवीय विकास भी पूर्ण होता है 16 कलाओं से। मनुष्य का मस्तिष्क जो पूर्ण विकास कर सकता है वो सारी की सारी योग्यताएं कृष्ण चरित्र में हैं। आप राजनीति देखो, युद्ध नीति देखें, कूटनीति देखें, वादित्र देखें, सौंदर्य देखें, योग देखें,
समाधि का ज्ञान देखें, स्थितप्रज्ञ दर्शन देखें, कर्म देखें, भक्ति देखें, सारथ्य कला देखें, अश्व संचालन कला देखें, बड़े से बड़े शत्रु को किस तरह मारा जाता है थोड़ी सी सेना लेकर। तो जितने भी विकास हैं मानव के, वो सारे के सारे एक ही व्यक्तित्व में हैं। और इसीलिए डॉक्टर साहब ने एक शब्द का प्रयोग किया है, स्पेक्ट्रम, सूर्य की 7 किरणों की पेटिका है, और जैसे उसके प्रकाश में सब रंग दिखते हैं, तो भगवान कृष्ण के व्यक्तित्व का जब अध्ययन करते हैं तो सब रंग देखते हैं। मैं शिवाजी शाह जी महाराज से कह रहा था, मैंने कहा ये जो कहा है, कई लोगों ने कहा है कि श्री कृष्ण की योग्यता का 1/100 भाग वाला व्यक्ति भी दोबारा पैदा नहीं हुआ। तो मैंने कहा ये तो बाह्य प्रमाण हो गया, हम कह रहे हैं वो और लोग कह रहे हैं, लेकिन एक अंतः प्रमाण है, स्वतः प्रमाण। भगवान कृष्ण ने भी कहा है ये एक जगह, आपको ध्यान होगा, ये प्रसंग आया है, बड़ा रोचक प्रसंग है। महाभारत युद्ध होने वाला है, अश्वत्थामा के दिमाग में एक हलचल हुई कि भगवान कृष्ण से उनका हथियार अलग कर दो, सुदर्शन चक्र, फिर हम हरा देंगे पांडवों को। अब वो ज्यादा काबिल बन के आ गया यहाँ द्वारका में, भगवान ने उसका बड़ा स्वागत किया। अब वो आ गया तो जावे ही ना। अब एक मुहावरा है, एक दिन का पायना, दूसरे दिन का मेहमान, तीसरे दिन टिके तो पक्का बेईमान। तो भगवान कृष्ण समझ गए कि नियत ठीक नहीं है आदमी की। अब वो राजाओं के राजा हैं, खूब अच्छी खातिर हो रही है, खीर पूरी है वो। अब हमारी तरह थोड़ी है, तो घी खत्म हो गया और वो आटा खत्म हो गया, चीनी खत्म हो, माल मार रहा है वो, कई दिन हो गए उसको रहते हुए। एक दिन भगवान जब ब्राह्म मुहूर्त में टहल रहे थे समुद्र के किनारे, तो उन्हें लगा कि मेरा कोई पीछा कर रहा है। तो एक काली सी छाया दिखाई पड़ी, कौन है वहां? तो देखा तो अश्वत्थामा पीछा कर रहा था भगवान का। अरे अश्वत्थामा, तुम हमें बताते, हम ले आते आपको, हम तो समझे सो रहे हो तुम। बोले प्रभु मैं एक काम से आया था। अब भगवान ने उससे तो नहीं कहा, लेकिन अपने मन में कहा कि तुम निष्काम तो आ ही नहीं सकते, काम रूप का ही कारण आया। तो जो दुष्ट लोग होते हैं वो छल होता है उनके अंदर। तो भगवान ने उससे तो नहीं कहा, लेकिन तुम निष्काम तो आ ही नहीं सकते, बताओ क्या सेवा की जाए। मैंने बड़ी तपस्या से अपने पिता से ब्रह्मशिरा नामक अस्त्र प्राप्त किया, यानी ब्रह्मास्त्र। आप मुझसे वो अस्त्र ले लें। तो भगवान सूरत देख रहे उसकी। अब भगवान ने कहा और कहेगा, देखो क्या कहेगा। भगवान ने कुछ टोका नहीं उसको, बोलने दिया। तो वो समझ गया कि आगे की बात जानना चाह रहे हैं। तो आप मुझसे ले लीजिए वो, और मुझे चक्र सुदर्शन दे दीजिए। अरे मैं भाषण दे रहा हूँ भैया, कौन बोल रहे तुम? हाँ, दीदी ऐसी तो उसमें भगवान ने कहा चलो भाई, तुम पहले बता देते, इतने दिन से आए हो, चक्र सुदर्शन दे देते तुम्हें, जिस दिन आए उसी दिन दे देते, चलो। अब आयुधागार में उसे भेज दिया। देखो ये तो मेरी तलवार है, नंदक नाम है भगवान की तलवार का। ये धनुष है, शारंग नाम भगवान के धनुष का है। ये गदा है, कौमुदकी नाम है गदा का। और ये चक्र सुदर्शन है। तुम इसमें से कोई एक ले लो जो तुम्हें अच्छा लगता हो। तो ये तो फूल के कुप्पा हो गया, नहीं मुझे तो चक्र ही चाहिए। भगवान ने कहा चक्र ही ले लो तुम। अब ये बलवान आदमी है, हाथी आदमी है,
बाएं हाथ से सोचा उठा लूंगा, वो उठा ही नहीं, हिला नहीं। फिर दाएं से दोनों से नहीं हिला। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्या बात है, तो लज्जित हो गया। बोले, प्रभु ये तो उठता ही नहीं। तो भगवान ने कहा, तुम कभी अफसोस मत करना, तुमसे चक्र सुदर्शन नहीं उठा। अब वो सोचने लगा, ये क्या बात हुई, मैं तो बहुत बलवान आदमी हूँ। भगवान ने कहा नहीं उससे, लेकिन अभिप्राय यही था कि इसे तुम्हारे पिताजी भी नहीं उठा पाएंगे, इसे भीष्म पितामह भी नहीं उठा पाएंगे, जो बाल ब्रह्मचारी है, मृत्यु विजयी है। और तब उन्होंने कहा, बात को मन में रखते हुए, अच्छा मैं चाहूं तो उठ भी जाएगा। अब वो बड़ी जिज्ञासा हुई, मैं चाहूं तो उठ भी जाएगा तुमसे, लेकिन तुम करोगे क्या इसका भैया? बोले, हम इसे आपसे अलग करना चाह रहे थे, और फिर हम पांडवों को हराना चाहते थे। यानी आपके हथियार से आपको ही परास्त करना चाहते थे। तो वहां दो चीजें आई हैं कृष्ण चरित्र को बहुत अच्छी तरह समझने के लिए। भगवान ने कहा है, ब्रह्मचर्यम महद घोरम तीर्थवा द्वादश वार्षिकवम हिमवत पार्श्वमास्था यो मया तत्सार्जिता समान वृत्चाण्याम रुक्मण्याम युवन विजायते प्रद्युम्नाम में सुताहा। जब रुक्मणी से मेरा विवाह हुआ तो मैं रुक्मणी सहित हिमालय पर आया, और हमने 12 वर्ष तक पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की भगवान से, तप किया। तब हमें प्रद्युम्न जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। और यहाँ कृष्ण के रोज पुत्र दिखा रहे हैं। मैंने बताया, बंकिम चंद्र जी ने हिसाब लगाया, 16,000 रानी और 1,80,000 पुत्र, बताइए। तो उन्होंने कहा, कृष्ण के रोजाना 4 लड़के पैदा होते थे, महीने में 120 होते थे, हर साल 1,440 होते थे, कुल 125 वर्ष की आयु है, तब 1,80,000 होंगे। बोले, ये इतना बेवकूफी का चित्रण कर दिया है लोगों ने कि फिर हमारी हंसी नहीं उड़ाएंगे तो किसकी उड़ाएंगे? तो कथावाचकों को ये कहना चाहिए जो भगवान कह रहे हैं, मैं यहाँ आया, मैं यहाँ आया और तप किया, और तब प्रद्युम्न जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने भी कभी सुदर्शन की प्रार्थना नहीं की। यानी तू तो है क्या, बेटे ने नहीं की कभी, जो इतना प्यारा है। और भगवान ने फिर कहा, अब वो चीज है जो मैं कहना चाह रहा हूं। भगवान ने कहा, देव, दानव, गंधर्व, मनुष्य, पतंगोर्गा न समा मम वीर्यस्य शतांशेनापि पिंडिता। हे अश्वत्थामन, देव, दानव, गंधर्व, मनुष्य, पक्षी, सर्प, ये सारी योनियां मिलकर भी मेरे 1/100 भाग की शक्ति नहीं रखती। पिंडिता माने मिलाकर भी, शतांशेन 1/100। देव, दानव, गंधर्व, मनुष्य, पतंगोर्गा न समामम वीर्यस्य शतांशेनापि पिंडिता, ये सब मिलकर भी मेरे 1/100 भाग की शक्ति नहीं रखते। तो यह तो स्वतः प्रमाण है भगवान का कि जितने भी योद्धा हैं, बड़े से बड़े हैं, उनकी कोई तुलना भगवान से न शरीर बल में हो सकती है, न तपस्या में हो सकती है। इसीलिए जब युधिष्ठिर की राजस्व सभा में ये प्रश्न हुआ, सबसे पहले अर्घ किसे दिया जाए, 2 शब्द समझने के हैं, एक अर्घ है, एक मधुपर्क है। जिसको सम्मान दिया जाता था उसके पैर धुलाए जाते थे, उसको दुशाला दिया जाता था, गऊ भेंट की जाती थी। और मधुपर्क में घी, दही, शहद, इसका मिश्रण होता था। तो भगवान, उन्होंने कहा, भीष्म पितामह ने, युधिष्ठिर ऐसी मान्यता है, अपने ससुराल पक्ष के हों
स्नातक हों, विद्वान हों, विशिष्ट लोग हों, अगर वो 1 साल बिताकर आए तो उनका सम्मान किया जाना चाहिए, अर्घ्य दिया जाना चाहिए। और तुम्हारे यहाँ तो एक साथ आए हैं इतने लोग, तो तुम सबको अर्घ्य दो। अर्घ्य शब्द है। अब मैं जब किताब छप रही थी तो सबने अर्ध कर दिया उसका, मैं संभालते संभालते थक गया। अभी मेरी 3 किताबें आ रही हैं सृष्टि के मुकुटमणि महापुरुष भगवान श्री कृष्ण। एक आ रही है संसार की, भारत की सारी भाषाओं में कृष्ण के भक्तों की मालिका, और एक आ रही है जो श्री कृष्ण और उनका अवदान आज तक 1947 तक। तो अर्ध को संभालते तो अर्ध 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 करते जाए। फिर मुझे नोट देना पड़ा, मैं भी आधा अध्याय नहीं है, ये आधा अध्याय है। इसी तरह लोग इसे बहुत गलत लिखते हैं। अश्वमेध शब्द है, अश्वमेघ कर देंगे, पूछते नहीं, गिनते नहीं। वह शब्दकोश देख लो, शब्दकोश में सही करो उसको। तो वहां युधिष्ठिर महाराज ने हाथ जोड़ के पूछा पितामह से कि आप बताएं फिर अग्र पूजा किसकी कहां से शुरू करें। उनका अभिप्राय ये था, क्या आपकी पूजा करें पहले, आप भी तो सबसे बड़े हैं, या भगवान व्यास की करें जो महाभारत कार हैं, वो उपस्थित हैं, और भी ऋषि मुनि है वहां पर। तो वहां लिखा है बहनों भाइयों, भीष्म पितामह ने विचार पूर्वक कहा, देव दानव गंधर्व, उन्होंने कहा, हे युधिष्ठिर, वेद वेदांग विज्ञानम बलम चा विदिकम तथा नृणाम ही लोके को अन्यो अस्ति विशिष्टा केशवादृते। चारों ओर नजर दौड़ाओ, भीष्म पितामह ने कहा, चारों ओर नजर दौड़ाओ। क्या क्वालिफिकेशन आ रही है, ये ध्यान देने की चीज है। जितने भी जगत गुरु हुए हैं आज तक, सबसे ज्यादा वेल रेड शिक्षित भगवान कृष्ण है, और सबसे ज्यादा उम्र में उपदेश दिया है। भगवान बुद्ध ने जब उपदेश दिया है तो वो 35 वर्ष के हैं। महावीर स्वामी ने जब उपदेश दिया है वो 40 वर्ष के हैं। मोहम्मद ने जब इस्लाम का प्रवर्तन किया है 40 वर्ष के हैं। ईसा क्रूसिफाइड हुए उपदेश देके, वो 33 वर्ष के हैं। कन्फ्यूशस और लाओ त्से ने 50-50 वर्ष की उम्र, और भगवान कृष्ण ने जो गीता का उपदेश दिया है वो एक कम 90 वर्ष के हैं। तो आयु में भी सबसे अधिक हैं और योग्यता में भी सबसे अधिक हैं। तो भीष्म पितामह ने कहा, वेद वेदांग विज्ञानम बलम चा विदिकम तथा निर्णाम ही लोके को अन्योस्ति विशिष्टा केशवादृते। यहाँ कुछ प्रश्न खड़े हो रहे हैं, उन पर विचार करना चाहिए। वेद की जब बात आ रही है तो व्यास जी के नाम तक आगे लगता है वेद व्यास, वेदों के विशेषज्ञ हैं वो। उनको क्यों छोड़ा जा रहा है, उनका क्यों अतिक्रमण किया जा रहा है? तपस्वी भी हैं, ज्ञानी भी हैं, महाभारत के सृष्टा हैं, रचयिता हैं, उनको क्यों छोड़ा जा रहा है? भीष्म को क्यों छोड़ा जा रहा है? द्रोण को क्यों छोड़ा जा रहा है? कृपाचार्य को क्यों छोड़ा जा रहा है? और मैं नहीं कह रहा, ये शिशुपाल ने प्रश्न किए। शिशुपाल ने कहा, भीष्म के रहते हुए कृष्ण की कैसे पूजा हो सकती है? वो दादा की उम्र के हैं, ये पोते की उम्र का है। फिर उसने कहा, द्रोण के रहते हुए ये आचार्य कैसे हो सकता है? भीष्म पितामह ने यह भी कहा, कुछ शब्दों पे ध्यान रखो, श्री कृष्ण राजा हैं, राजा कहा, स्नातक हैं, और क्या कहा, आचार्य हैं, और क्या कहा, विवाह्यश्री।
जिनसे विवाह संबंध करके गौरव प्राप्त हो सकता है। तो व्रतधर भी है, व्रत नहीं है किसी के साथ, तो वो लोग कहाँ छोटे पड़ते चले गए। हम इस बात पर ध्यान दिला रहे हैं आपको कि वो सारी प्रतिभाएं मिलकर कृष्ण के सामने क्यों छोटी पड़ती चली गई। उन सबका जो विकास हुआ था वो एक एक दिशा में हुआ था। जैसे भीष्म पितामह महाराज हैं, बल में भी बहुत बड़े थे और ज्ञान में भी बड़े थे, दोनों में बड़े थे। शांति पर्व 18,000 श्लोकों का है, उनका उपदेश है, वो अद्भुत है उपदेश, ऐसा नहीं है किसी का भी उपदेश। बहुत बड़े विद्वान थे। तो विद्वान भी हैं, बलवान भी हैं, ऊर्ध्व रहता ब्रह्मचारी भी हैं, उन्हें छोड़ा जा रहा है। उनका बल इस उसका विकास इसमें, द्रोणाचार्य का विकास केवल धनुर्वेद में है। उनके लिए कहीं भी नहीं आता कि वो वेद वेदांग विशेषज्ञ हैं, ये नहीं आता उनके लिए। धनुर्वेद के वो विशेषज्ञ हैं। आपको ध्यान हो, एक श्लोक आता है, उसमें 7 आदमी अमर माने गए। उसकी व्याख्या की है डॉक्टर वासुदेव शाग्रवाल ने। एक हमारे गुरुवर हैं जिनके अंडर में मैंने पीएचडी की, वो मेरी किताब पढ़ रहे थे महाभारत के कालजयी पात्र। तो उन्होंने फोन किया मुझको, बोले यादव जी हमें आपसे एक नई बात आज पता चली सीखने को। मैं क्या? बोले इसमें लिखा है कि 7 आदमी अमर नहीं है, 7 ही मनोवृत्ति के आदमी होते हैं, वो अमर हैं, वो मनोवृत्ति नहीं बदलती। आपने नाम दिया है, हनुमान जी अमर हैं। हनुमान निष्काम सेवा के प्रतिनिधि हैं, अमर हैं वो। अश्वत्थामा अमर है। अश्वत्थामा ब्राह्मण है लेकिन पशु बल से आच्छादित है। ऐसे लोग भी हमेशा रहेंगे। ज्ञानी बहुत हैं लेकिन कर्म से हीन है वो। अब उन्होंने बलि का लिया है। दानी, दानी बहुत है वो, और वो जो दानी है उसके कारण उसे राज्य भी गंवाना पड़ा, तो ये भी हमेशा रहेंगे। फिर कौन अमर है? विभीषण अमर है। विभीषण का क्या गुण है? घर का भेदी लंका ढावे। राम जी के भक्त भले ही उसे भक्त कहते रहे लेकिन वो बदनाम व्यक्ति है, और उसको अच्छी दृष्टि से आज भी विभीषण कह देते हैं लोग, अच्छी दृष्टि से उसको नहीं देखा जाता। तो विभीषण भी हमेशा रहेंगे, घर का भेदी लंका ढावे। अब एक कृपाचार्य, कृपाचार्य को लिखा है वासुदेव शाग्रवाल जी ने कि पढ़ा लिखा बहुत हो, गुण कुछ भी ना हो। खूब पढ़े लिखे हैं, ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको, बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन किसी काम के नहीं है। मैं जब कांठ में था तो एक हमारे अध्यापक थे, उनके घर में बैठा हुआ था, कई अध्यापक थे। उनका नाम था महावीर एमए। एमए बड़ी तोप होती थी पहले, हर कोई नहीं कर पाता था। तो उनसे मेरी बात, हाँ, उनसे मेरी बात होने लगी तो डॉक्टर आशीर्वादी लाल का नाम आ गया, श्रीवास्तव साहब का। तो वो बहुत बड़े हिस्टोरियन है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, और बहुत बड़े फैन हैं वो यदुनाथ सरकार के। और फिर दोनों कायस्थ हैं, ये भी एक हो सकता है, थोड़ा सा लगाव अंदर से रहा हो। तो उनका जिक्र चल पड़ा हुआ, तो वो बड़ी उपेक्षा से कहते हैं, वैश्य थे, अग्रवाल थे, महावीर सरन, कि वो आशीर्वादी लाल तो ट्रांसलेशन ही करता रहता था हर समय। वो फारसी का ट्रांसलेशन करते रहते थे अंग्रेजी में, जो कि बहुत बड़े इतिहासकार थे। तो भले आदमी, तैने क्या किया जिंदगी में मैं करके, पढ़ा लिखा तो तू भी तो नहीं है। मैं एक जगह कथा कह रहा था कांठ में, 7 दिन की कथा थी, लोग बहुत उसको अच्छा लग रहा था लोगों को। तो एक आदमी बहुत पढ़े लिखे थे, बिश्नोई थे, वो भी बिश्नोइयों में ही कथा हो रही थी। वो बार बार आवे मेरे पास और फिर लौट जावे। तो मैंने एक से कहा, यार क्या बीमारी है इन्हें? तो उस बिश्नोई ने कहा, अरे यही तो कमी है इनमें, पढ़े लिखे तो आपसे भी ज्यादा है, ये चैन से नहीं बैठ सकते। तो ऐसे भी महापुरुष हैं,
करना कुछ नहीं है और डिस्टर्ब उसको सभा को करना है। तो भगवान श्री कृष्ण के सामने ये जो लोग थे कैसे हटते चले गए। भीष्म बलवान है, मैंने बताया, ज्ञानी है। क्या चीज नहीं है ये ध्यान रखने, क्या चीज नहीं है? व्रत नहीं है। अब व्रत क्या नहीं है? परित्राणाय साधुनाम विनाशाय चतुष्कृताम। मैंने नरेंद्र कोहली का एक व्याख्यान सुना, तो उनसे एक प्रश्न हुआ, आपको लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? तो बोले, मैंने एक प्रोफेसर उपन्यास लिखा था। तो मैं इस निष्कर्ष पर आया, एक प्रोफेसर पढ़ाएगा, मनु शिवाजी को पढ़ाएगा, राणा प्रताप को पढ़ाएगा, तो पढ़ा तो सब देगा, तलवार से ऐसे मारा वो मारा, लेकिन उसके बस का चूहा मारना भी नहीं है प्रोफेसर के। तो मैंने कहा ये अधूरा विषय, अधूरा है विकास, खाली ज्ञान ही ज्ञान है। अब कैसे व्यक्ति की जरूरत है? ज्ञान भी है और कर्तव्य में भी परिणत करने की क्षमता है, तो वो राम है, वो कृष्ण है। भीष्म नहीं है, वो भीष्म नहीं है, वो वशिष्ठ नहीं है। ज्ञान भी है और ज्ञान को अगर दुष्ट को मारना है तो वो शक्ति भी है। यहाँ उनकी जीत हो रही है। तो यहाँ पर ये आया, जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनके साथ एक व्रत है और वो है परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसकी आप परीक्षा करके देखिए। जब ये सब घटना घट गई, जुए की, द्रौपदी के अपमान की, वनवास की, तो भगवान को पता चला, वो जाके मिले वनवास, सारी बातों की चर्चा हुई वहां पर। तो भगवान के शब्द हैं, उन्हें ध्यान दें आप, तब लगेगा कि जो मैं कह रहा हूं वो भीष्म में, द्रोण में, कृप में, किसी में नहीं है जो लोग हैं वहां। भगवान ने कहा, जब जुआ हुआ तो भीष्म ने रोका नहीं, बोले उन्हें डांट दिया, भीष्म को डांट दिया। किसने? दुर्योधन ने डांट। तो बोले फिर तो विदुर जी को भी डांट दिया होगा जिसने दादा को डांट दिया। हाँ, विदुर जी को भी डांट। तो भगवान ने कहा, आगच्छे यम अहम द्यूतम अनाहुतो अपि कौरवै। देखो युधिष्ठिर महाराज, मैं द्वारका में नहीं था, न द्वारका के पास था, ये बनाया हुआ है, सैया छोड़कर आए, भगवान ने मना कर दिया, मैं नहीं था। अगर मैं द्वारका या द्वारका के पड़ोस में होता तो आप पर ये विपत्ति नहीं आती। युधिष्ठिर ने कहा, आप कहाँ गए थे? वो शालू का दोस्त था जो मारा गया था यहाँ से सुपार, उसने बदला लेने के लिए आक्रमण कर दिया था, अलवर का राजा था वो। और जब मेरा बेटा मारने वाला था उसे, तो वो विमान लेके उड़ गया, विमान था उस पर। मैं जाके फिर उससे युद्ध किया मैंने, और उसे मार के जब मैं आया तब ये पता चला कि ये घटना घट गई। तो आगच्छेयम अहम द्यूतम अनाहुतो अपि कौरवै, मैं कौरवों के बिना बुलाए आता, मुझे पता चल जाता यहाँ जुआ होने वाला है और मैं जुआ रोकता। ये शब्द है भगवान के, मैं जुआ रोकता। अनुवर्तिताम हन्याम दुरोधरा, अगर सभासद नहीं मानते तो मैं उन्हें जान से मार देता, जान से मार देता है सब, मैं उन्हें जान से मार देता। और फिर उन्होंने, भगवान ने कहा, मय्या गते अथवा द्यूतम भविता ना ही जीवित सुयोधना, मेरे आने पर या तो जुआ नहीं होता, और जुआ होता तो दुर्योधन धरती पर नहीं होता। बहनों और भाइयों, ये जो शब्द हैं, ये जो व्रत है, ये भगवान कृष्ण के पास ही है, ये भीष्म के पास नहीं है। भीष्म के तो खुद रिश्तेदार मारे जा रहे हैं, तमाम वसुदेव देवकी के बच्चे मारे जा रहे हैं, इनके अपने रिश्तेदार हैं, वो कभी वो संकट मोल नहीं लेते। तो भगवान श्री कृष्ण को इसलिए वहां अग्र पूजा की गई
कि हर दृष्टि में सबको तोला गया और पूरी प्रतिभा से भी भारी भगवान कृष्ण निकले। इससे वो बात भी सिद्ध हो गई कि भगवान कृष्ण की योग्यता का 1/100 भाग वाला व्यक्ति उस दिन भी नहीं था जब उनकी पूजा हो रही थी। ये कहा है वहां पर धृतराष्ट्र ने, संवर्धाता गोकुले बालिने महात्मना व्याख्यापितम बलम बाहुवो त्रिशलोकेषु संजय। हे संजय, जब श्री कृष्ण गोकुल में पल रहे थे, 11 वर्ष रहे हैं, ध्यान रहे, जब कृष्ण गोकुल में पल रहे थे तभी उन्होंने इतने बड़े बड़े कार्य किए थे कि उनका बाहुबल विख्यात हो गया दूर दूर तक। और मैं आपका ध्यान दिलाऊं, मैं भी उसमें कोशिश में हूं, अभी तबीयत खराब हो गई थी, ढूंढ नहीं पाया। एक चीज छूट रही है लोगों से, उसको ढूंढा जाना चाहिए। बांसुरी का जिक्र आता है, नृत्य का भी जिक्र आता है, रास का भी जिक्र आता है, गोधन का भी जिक्र आता है, गौए चराने का भी जिक्र आता है, राक्षसों के मारने का भी जिक्र आता है। एक चीज रह जाती है, वो चीज ये रह जाती है कि भगवान कृष्ण रोजाना कुश्ती लड़ते थे, बलराम और कृष्ण, और उनको अभ्यास कराया जाता था कुश्ती लड़ने का। और ये ध्यान देने की चीज है जो कथावाचकों के दिमाग में या तो आती नहीं या उन्हें नचाने से फुर्सत नहीं मिलती। उन्हें कंस ने लड़ने को बुलाया है, कुश्ती लड़ने को, नाचने को नहीं बुलाया उनको कि ठुमका लगा दियो यहाँ पे, कहते छेड़ते हो सखियों को। उन्हें लड़ने को बुलाया है। और इसका मतलब है 11 वर्ष की उम्र में कंस का इतना नाम हो गया था, सॉरी कृष्ण का इतना नाम हो गया था कि कंस को आंध्र से पहलवान मंगाने पड़े, चाड़ूर और मुश्तिक। यहाँ के पहलवान नहीं थे, वो वहां के पहलवान थे। तो ये एक शोध का विषय है और इसको थोड़ा सा स्पर्श किया है डॉक्टर बासुदेव शांकरवाल ने। यमुना की कछारों में ही वो मल्ल विद्या का अभ्यास किया गया। ये शब्द है डॉक्टर साहब के। यमुना की कछारों में ही उस संगीत लिखा है और मल्ल विद्या का आविष्कार किया गया, जिसके बल पर बड़े से बड़े पहलवान पछाड़े गए। तो श्री कृष्ण के जीवन का जो ये पहलू है, ये ढका हुआ है। और एक उपन्यास है, आपके ध्यान से गुजरा हो ना गुजरा हो, बड़ा मोटा उपन्यास है, 700-800 पेज का है और युगंधर नाम है उसका, शिवाजी सावंत का लिखा हुआ है। तो मैं उपन्यास पढ़ नहीं पाता हूँ जानबूझ के, उसमें समय खराब हो जाता है और कल्पना बहुत होती है उसमें, तो इतिहास गड़बड़ होने लगता है। तो उन्होंने ये दिया है, भगवान कृष्ण का कुश्ती लड़ने का रोज दिया है, वो भी दिया है कौन लड़ाता था, कौन उन्होंने दांव सिखाता था। तो जहाँ हमारे बच्चों को ये सब चीजें सिखाई जाती हैं, अभी तो थोड़े दिन की बात है, अंग्रेजी पीरियड तक में हर गांव में पहलवान होते थे, हर गांव में अखाड़े होते थे, कुश्ती लड़ना सिखाया जाता था। तो भगवान श्री कृष्ण के विषय में ये एक चीज जानने की है कि मनुष्य का मस्तिष्क जितना विकास कर सकता है। बस 2-3 उदाहरण दे के समाप्त करें। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि ज्ञान, कर्म, भक्ति, तीनों में समविकसित रूप था कृष्ण का। ज्ञान पक्ष भी प्रबल था, हृदय पक्ष भी प्रबल था, कर्म शक्ति भी प्रबल थी। ये बहुत कठिनाई से होता है तीनों का संयोग। कुछ लोगों में ज्ञान पक्ष बहुत प्रबल है, शंकराचार्य भगवान में ज्ञान पक्ष बहुत प्रबल है, लेकिन शरीर बल की अपेक्षा हम उनसे नहीं कर सकते। विनोबा जी हैं, ज्ञान पक्ष प्रबल है, लेकिन वैसे हड्डियों का ढेर सा है, कोई बलवान उलवान नहीं है वो। तो भगवान श्री कृष्ण में ज्ञान भी है, कर्म भी है, भक्ति भी है। और एक इतनी बढ़िया बात कही है स्वामी जी ने, श्री कृष्ण ने युद्ध के बीच में उपदेश दिया है। प्रश्न हो रहे हैं, उत्तर भी हो रहे हैं,
चारों ओर मार काट मची हुई है, उनके चारों ओर आयुधों का उड़ते रहना, मिसाइल्स का उड़ते रहना कोई मायने नहीं रखता, और वो विवेचना करते चले जाते हैं। ऐसा बहनों भाइयों महापुरुष संसार भर में नहीं हुआ। जिन्होंने उपदेश दिए हैं झोपड़ी में दिए हैं, आश्रम में दिए हैं, गुरुकुल में दिए हैं, शांतिपूर्ण वातावरण में दिया है। इस उपदेश की सबसे बड़ी विशेषता यह है, ये युद्ध क्षेत्र में दिया गया है। हाथी चिंगाड़ रहे हैं, घोड़े हिनहिना रहे हैं, शंख बज रहे हैं, शांति भंग हो रही है, और इसका सबूत स्वयं भगवत गीता में है। स्थित प्रज्ञ, आपको प्रज्ञा शब्द मिलेगा, विनोबा जी ने कहा, लेकिन ये भगवान कृष्ण का दिया हुआ शब्द है, स्थित प्रज्ञ। पहले नहीं था ये शब्द, गीता के बाद में खूब मिलता है। तो जिसकी प्रज्ञा, जिसका बौद्धिक संतुलन भारी से भारी विपत्ति में भी न डगमगाए, वो कृष्ण चरित्र है। चारों ओर लाशें बिछ रही हैं, मर रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कोई उद्वेग नहीं है, कोई अफसोस नहीं है। और बहुत बढ़िया चीज है, युद्ध तो किए हैं लोगों ने, युद्ध को दर्शन दिया है भगवान ने। ये बहुत बड़ी चीज है जो भगवान ने दी है। युद्ध क्यों कर रहे हैं आप, युद्ध के पीछे क्या दर्शन है? युद्ध के पीछे दर्शन दिया है भगवान ने, और वो दर्शन बहुत स्पष्ट है। और उस दर्शन को भूलने के कारण ही भारत गुलाम हुआ और 1000 वर्ष तक गुलाम रहा। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि आप जो जीवन में हैं वो चारों की साधना करें, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 25 वर्ष तक पढ़ें आप ब्रह्मचर्य पूर्वक, 26वें वर्ष में विवाह करें, 50 वर्ष तक खूब धन कमाएं, प्रतिष्ठा कमाएं, 51 वर्ष से थोड़ा समाज के कार्यों में लग जाएं, और जब 75 हो जाए तो पूर्ण रूपेण समाज के लिए समर्पित हो जाएं, सारे संसार को ही अपना परिवार समझें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किसनों ने गड़बड़ाया, ये ध्यान देने की चीज है। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन जब तक जीवित रहा, भारत को कोई गुलाम नहीं कर सका। हमारे यहाँ योद्धा भी थे, हमारे यहाँ एक चाणक्य भी थे, चंद्रगुप्त मौर्य भी थे, अशोक महान भी थे, चंद्र विक्रमादित्य भी थे, स्कंदगुप्त भी थे। लेकिन स्वामी जी के शब्द हैं, बौद्धों ने और जैनियों ने यहाँ निवृत्ति की इतनी अधिक शिक्षा दी कि घर झूठा है, परिवार झूठा है, समाज झूठा है, और बुद्ध और महावीर के पास सिवाय मोक्ष के और कुछ था ही नहीं। उन्होंने कहा है स्वामी जी ने, देखो हमारा धर्म ऐसा है जो मनुष्य को देखकर ही उसको सुझाता है, तो ज्ञान मार्ग से जाएगा, कर्म मार्ग से जाएगा, भक्ति मार्ग से जाएगा। स्वामी रंगनाथानंद जी ने एक यूनान का उदाहरण दिया है। एक प्रक्रिस्टीज नाम का व्यक्ति था, वो बड़ा सनकी था, कोई जाता आता था वो तो अपने घर लेवा लाता था, मेरे बिस्तर पर लेटो, ये आदर्श है। अगर उसकी टांग लंबी होती थी तो काट देता था उसकी टांग, हाँ, और अगर छोटी होती तो खींच देता था। तो लोग डर के मारे आते नहीं थे उधर, भाग जाते थे। तो स्वामी रंगनाथानंद जी ने कहा है कि जो ईसाइयों का दर्शन है, जो इस्लाम का दर्शन है, जो बौद्ध का दर्शन है, जो वो इनका जैनियों का दर्शन है, इनके पास एक ही कमीज है, वो 5 फीट के लंबे आदमी के भी आनी चाहिए और 9 फीट के लंबे। ये कैसे हो सकता है? हमारा जो धर्म है वो मनुष्य के नाप की ही कमीज देता है। इसे ज्ञान मार्ग सूट करेगा, कर्म मार्ग से सूट करेगा। इसीलिए भगवान ने अर्जुन से बहुत स्पष्ट कहा है,
स्वधर्मे निधनम श्रेयः। आपको अपना कर्तव्य बदलने की आवश्यकता नहीं है, आपको परिवार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप परिवार में रहें, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। जब आक्रमण हुआ कंस का, सॉरी सिकंदर का, तब भगवान कृष्ण की मूर्ति थी हर सिपाही के हाथ में। ये पता चला ये वीरता का संदेश देती है। जब गुप्त युग आया तो भगवान कृष्ण का आदर्श था उनके सामने। जब चंद्र स्कंदगुप्त के पिता मरे हैं तो लक्ष्मी डगमगा गई है, तो वो शत्रुओं पर विजय पाकर गए हैं तो वहां आया है। जैसे कृष्ण कंस को मारकर देवकी के आंसू पहुंचने गए हैं, वैसे ही स्कंदगुप्त गए। तो मौर्य युग में भी भगवान कृष्ण की वीर रूप में पूजा होती थी, गुप्त युग में भी भगवान कृष्ण की वीर रूप में पूजा होती थी। उसके बाद जो ये राजपूत युग आया है, इसमें सारा गुड़ गोबर हो गया और इसमें श्रृंगार पक्ष हावी हो गया। हमें भगवान कृष्ण को संपूर्ण लेना है और वो शब्द आज भी याद रखने हैं। वेद वेदांग विज्ञानम बलम चाविदिकम तथा निर्णाम लोके ही को अन्योस्ति विशिष्टा। एक बात और ध्यान रखने की है चलते चलते, गीता के उपदेश पर बहस हो जाती है कभी कभी, तो बड़ी अच्छी पहचान दी है स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी अखंडानंद जी ने भी दी है, दूसरों ने भी दी है, बहुत अच्छी पहचान दी है। भगवान कृष्ण ने गीता में जो कहा है वो अपने जीवन में किया है, वो सब किया है अपने जीवन में। अर्जुन से क्या कहा उन्होंने, देखिए यह है युद्ध का दर्शन। क्या भीष्म द्रोण को तुम मारोगे? ना, तुम नहीं मारोगे, इनके कर्म मारेंगे। भीष्म के द्रोण के हम जो गुलाम हुए, हमारे कर्मों ने मारा हमें। विवेकानंद ने बहुत साफ लिखा, हमने गरीबों को पानी नहीं पीने दिया, उनको तालाबों का पानी पीने दिया, हमने उनको लकड़ी चीरने का काम दिया, हमने उनको घृणा का काम दिया। इसीलिए लोग मुसलमान बने, ईसाई बनते चले गए, और उन्हें हमने न जिंदा छोड़ा न मारा छोड़ा। उसका पाप हमें भोगना पड़ा। हम मुसलमानों के गुलाम हुए, हम ईसाइयों के गुलाम हुए। आप भगवान कृष्ण की बात मानिए, ब्राह्मण को सम्मान दीजिए, क्षत्रिय को सम्मान दीजिए, वैश्य को सम्मान दीजिए, शूद्र को भी सम्मान दीजिए, ये सब अंग हैं। और वो सारा का सारा उनके जीवन में चरितार्थ होता है। जब वो कहते हैं दुखे सन्निधिक मना, दुख में दुखी मत हो, तो आप जीवन में देख लीजिए भगवान कृष्ण के, कभी आंसू नहीं निकलता है, कभी दुखी नहीं होते हैं, सबको वो धीरज बनाते हैं। जब वो ये कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसः, हर सवाल का जवाब है गीता में। आप अगर पढ़ें तो विवेकानंद ने वो सवालों के भी जवाब दिए हैं जो आज ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं। एक दो नेता ऐसे दुष्ट हैं, वो भारत की बुराई करते हैं, आप हमारी रक्षा करो, हम बड़े हुए लोकतंत्र खतरे में है और आप नहीं बचाओगे तो हम मर जाएंगे। स्वामी विवेकानंद ने इसका उत्तर दिया है। स्वामी विवेकानंद ने कहा ये वो महान देश है जहां बूढ़े शिव ने अपने बैल को चराया था, सारा संसार लिया उन्होंने, जहां जहां भागवत धर्म का प्रचार हुआ है। इस हिमालय पर्वत को जो शंकर भगवान का अड्डा है, वो 20 हाथ वाला 10 सिर वाला रावण भी नहीं हिला पाया। किसी पादरी सादरी का काम है? अरे धिक्कार है तुम लोगों को जो कहते हो तुम आओ, ईसाई लोग आओ, तुम हमारा उद्धार करो, हम गिरे हुए हैं। और स्वामी जी ने कहा है बूढ़े शिव का नमक खाएंगे, अन्न खाएंगे, नमक हरामी करेंगे, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो ये लोग जो जवाब देते हैं, मैंने के पढ़ता हूँ बहस सुधांशु वगैरह की, ये कभी विवेकानंद को कोट ही नहीं करते। इन्हें ये नहीं कहना पड़ेगा स्वामी विवेकानंद से बड़ी अथॉरिटी नहीं हो तुम, दयानंद से बड़ी अथॉरिटी नहीं हो, तुम कृष्ण से बड़ी अथॉरिटी नहीं हो, उनके शब्दों का भी प्रयोग करो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है तुम नहीं मार रहे हो भीष्म को, तुम नहीं मार रहे हो उधर, इनके पाप मार रहे हैं। इन्होंने धर्म को त्याग दिया था,
जिनके सामने बहन बेटियां नंगी होती हों, जिन्हें वैश्या कहा जाता हो, जिन्हें बच्चे आग में जलाए जाते हों, जिन्हें जहर दिया जाता हो, वो काहे के महापुरुष हैं, काहे के वो दादा हैं, काहे के वो ज्ञानी हैं। और भगवान श्री कृष्ण इसीलिए कहते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शरीर विजयोर भूतिर्ध्रुवः नीतिर्मतिर्मम। यजुर्वेद में कहा है, यत्र ब्रह्म च सत्यम च समंचो चरता स तम लोकम प्रणजेशम। जहाँ ब्रह्म बल और छात्र बल मिलकर रहेंगे, उस देश को कोई भी गुलाम नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण और अर्जुन के बारे में गीता का अंतिम श्लोक है, जहाँ योग के स्वामी, मस्तिष्क के स्वामी, भक्ति के स्वामी, दर्शन के स्वामी श्री कृष्ण हैं, और जहाँ कर्म शक्ति के प्रयोक्ता अर्जुन हैं, वहीं श्री है, विजय है, लक्ष्मी है, अखंड शांति है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और फिर मिलेंगे हम लोग आगे की बातों को लेते हुए, और या फिर कुछ नए विषय पे, ये तो गुरुजी बताएंगे। कुछ कमेंट्स हैं। कमेंट्स डॉक्टर शैल वर्मा जी हैं, सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दे रही हैं। आपको भी मैम बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभिदा हैं, अभिदा जो है एक साहित्यकार हैं, और वो हमसे यहाँ पे जुड़े हैं। मुझे लग रहा है अभी नया नया इन्होंने कार्यक्रम देखना शुरू किया है, आपसे काफ़ी ज़्यादा प्रेरित हैं, और कह रहे हैं बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहा और ज्ञानवर्धक है। पहली बार ये कुछ ज्ञान जो है वो पहली बार मिला, जिसको मैं हर बार बोलती हूँ कि आप कितना भी पढ़ लीजिए, फिर भी यहाँ जब बैठेंगे, यहाँ जब 1 घंटा बिताएंगे तो कुछ नया जानने को मिलेगा। विद्याधर यादव जी हैं, और शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं। वो स्वयं भी एक शिक्षक हैं, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और निश्चित रूप से जब आपके विद्यालय में कुछ न कुछ आयोजन हुआ होगा तो उसको भी हमें यहाँ शेयर करें, बताएं। तो गुरुजी आज बस यहाँ पे ही विदा लेते हैं, फिर अगली बार मिलेंगे कुछ कोई नया विषय, या फिर अगर आप बताना चाहें अगली हाँ, बार। वो जो आपका जो पड़ेगा ना 12 सितंबर पड़ेगा, तो उस समय 11 सितंबर को प्रतिनिधित्व किया है भारत का धर्म संसद में। हाँ, तो 11 सितंबर स्वामी विवेकानंद ने, तो वो ऐतिहासिक भाषण देंगे उसमें, जो उन्होंने हिंदू धर्म पर, क्योंकि हिंदू धर्म पर बड़े आक्रमण हो रहे हैं इस समय, तो हम स्वामी जी के शब्दों में उनका सबका जवाब देंगे, अपने शब्दों में नहीं, स्वामी जी के शब्दों में। उसका ये रहेगा, धर्म संसद में हिंदू धर्म का यशोगान, धर्म संसद में, विश्व धर्म संसद में हिंदू धर्म का यशोगान। अच्छा है टॉपिक, ठीक है, अच्छा विषय। और बस आप लोगों को पता चल गया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बात को आप दूर तक पहुँचाएंगे और हमसे जरूर जुड़ेंगे। अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, क्योंकि मार्गदर्शन आवश्यक होता है कई बार, खासतौर पर मेरे लिए। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले सप्ताह, और भी अन्य कार्यक्रम जो भी होंगे आप उसके साथ भी जुड़िए। फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय अंतस्प्रणाम। जय जय जय।